खोल दे पंख मेरा, खोल दे पंख मेरा, कहता है परिंदा कि खोल दे पंख मेरा, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवोल्यूशन यानी कि जो जैव विकास चैप्टर है उसके बारे में। ठीक है, इसको मैं क्यों लेकर इसे रख ही देता हूं, इसे साइड करिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा विकास चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर है एवोल्यूशन, उसके बारे में हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे पूरे चैप्टर को। यानी कि आज से हम विकास चैप्टर को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप क्लास 10th में हैं और आपने अभी तक बड़ा वाला सॉरी, यदि आप क्लास 12th में हैं और अभी तक क्लास 12th बायोलॉजी के पूरे लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है, शानदार तरीके से बायोअमन से नहीं पढ़ा है, तो भैया बहुत दिक्कत हो गई आपको, आप बहुत पीछे चल रहे हो। क्या करना होगा उसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट चेक करनी होगी। ठीक है, क्या चेक करनी होगी? आपको चैनल की प्लेलिस्ट चेक करनी होगी और वो प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी। और मैं अपनी टीम से बोल दूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेंगे, क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12th बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट वगैरह है ना, सभी को नीचे डाल देंगे। ठीक है, और सर एक काम करिएगा, जो हमारा जो मोटिवेशन वाला चैनल है बायोमन मोटिवेशन, उस चैनल को भी लिंक में डाल दीजिएगा। ठीक है, हाँ, और इंस्टाग्राम की आईडी सारी लिंकें ना मेंशन कर दीजिएगा। तो आप लोग से निवेदन है क्या कि आप लोग नीचे लिंक पर जाकर के ना क्लिक करना। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन, पृथ्वी पर विकास कैसे हुआ। ठीक है, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ ये देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि करीब 3 घंटे मैंने पीपीटी बनाया है। क्या बनाया है? 3 आवर्स, और उसके बाद 3 आवर्स यानी कि 1 लेक्चर के लिए। ठीक है, ये है हमारा भाग 1। ठीक है, पार्ट 1। सोचो 3-4 घंटे में करीब हमने बर्बाद किया हूं पीपीटी आप लोग को बनाने की। इतनी शानदार पीपीटी है, समझाऊंगा ना मजा आ जाएगा कतई, मतलब धूल उड़ा दोगे आप लोग। ठीक है, चलो आज क्या होगा, विकास के चैप्टर में लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। ठीक है, पृथ्वी है जो हमारी अर्थ है, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ने देखा होगा अर्थ में क्या, बिल्कुल एक धधकते हुए गोला था ना, बिल्कुल आग का गोला था एक, है ना। अर्थ क्या थी? आग का गोला थी। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, इस आग के गोले में विस्फोट हुआ। ठीक है, विस्फोट हुआ, तब हम लोग एक थ्योरी के नाम से जानते हैं, उस थ्योरी का क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसके बाद अर्थ के विकास के बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। ठीक है, क्या कैसे आया? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा पीपीटी में, वो भी स्मार्ट बोर्ड में। ठीक है, अब देखो यहां पे करना क्या है आपको, मैं जो पीपीटी बनाया हूं उसकी लिंक भी मैं आप लोग को दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, है ना, फिर हम लोग बाकी लोग सीरियल से चलेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये जो आज आप लोग देखते हैं मिल्की वे हो गई है ना, सूर्य हो गया, पृथ्वी, सूरज, ये वो, चंद्रमा, मंगल, बुध, पृथ्वी, ये सब चीजें कहां से आई? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, एक बड़ा विशाल पिंड था। ठीक है, क्या था? एक बड़ा विशाल पिंड था। अब उस विशाल पिंड में क्या होता है, उस विशाल पिंड में ना वो बिल्कुल आग से धधकता हुआ गोला था, है ना। क्या था उसमें? आग बहुत ज्यादा थी। सोचो अगर अपन लोग उसमें से बैठ जाते, जल के किधर जाते पता ही नहीं चलता, है ना। अब फिर उसमें क्या हुआ, आग बहुत ज्यादा हुई तो अंदर से उसमें विस्फोट हुआ। जब अंदर से विस्फोट हुआ तो मिल्की वे पूरी गैलेक्सी बनी। फिर हमारी पृथ्वी अलग हो गई, सूरज अलग हो गया, वो जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सब वो अलग हो गए। ठीक है, अब आया पृथ्वी। अब हम लोग देख लिए भैया ये पृथ्वी अलग हो गई है, अब इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पृथ्वी पर आखिरकार लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, अब हम लोग ये देखेंगे। लाइफ मतलब जीवन, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले से ही कोई था, है ना। कई वैज्ञानिक थे वो बोलेंगे पृथ्वी पर अल्लाह भगवान इन्होंने जीवन यहाँ पे बसाया। ठीक है, और कई लोग ये थे कि वो बोलते थे कि मृत चीजों, सड़ी गली चीजों से भी जीवन आया, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कई लोग अपना प्रयोग भी किए, लेकिन क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो जीवन आया वो कैसे आया, है ना, ये बहुत बड़ा मिथ है। और आज इस वीडियो में ना हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है,
कई वैज्ञानिक हैं, उन्होंने धर्म से जोड़ा कि भैया एक ये था, एक वो था, एक शायद इस्लाम धर्म में कुछ बताया जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसमें कुछ बताया जाता है कि वो एक थी, उन्होंने बहुत ढेर सारे बच्चे पैदा किए और वो सब आज सभी पूरी मानव जातियाँ आज उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। और भी कई धर्म है जिनमें ऐसा कुछ बताया जाता है, ठीक है, कि एक चमत्कारी शक्ति आई, उसने क्या किया, बहुत ढेर सारे जीवों को जन्म दे दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके एक्सेप्शन भी मिलेंगे, अपवाद भी मिलेंगे और सब चीजें मिलेंगे, ठीक है। तो कई वैज्ञानिक आए भैया, चैप्टर बहुत गजब का है, ठीक है। देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो बिग बैंग थ्योरी थी ना, बिग बैंग थ्योरी आपकी थी 1935 में बिग बैंग थ्योरी आई, ठीक है। लाइट का क्या कनेक्शन चल रहा है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या हुआ, पृथ्वी में हमने बताया एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, मतलब कि विस्फोट हुआ, प्रसार हुआ, और विस्फोट होने के बाद ये क्या हुई, आपस में संघनित हो गई, ठीक है, पदार्थ जो थे आपस में संगहित हो गए, ठीक है। विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, इसमें प्रसार हुआ, प्रसार के बाद क्या हुआ, जो पदार्थ थे, पदार्थ आपस में संघनित हो गए। और बच्चे जब पदार्थ आपस में संघनित हो गए तो इन्होंने ग्रहों को बनाया और साथ ही साथ पृथ्वी को बनाया। क्या लाइट का क्या इशू चल रहा है ना? अभी वीडियोस क्लियर नहीं आ गया, फिर लाइट देखिए सही करवाइए इसे, है ना। हाँ, तो क्या हुआ, ग्रहों का हुआ और पृथ्वी बनाया, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है, बिग बैंग थ्योरी, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। और ये जो घटना हुई थी ना, ये घटना थी 4.5 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। क्या थी घटना ये, 4.5 मिलियन, सॉरी डोंट मिलियन, बिलियन, 4.5 बिलियन वर्ष पहले ये घटना हुई। और देखो जब ये पृथ्वी था, यहां पे अब इस पृथ्वी में सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो थी वो आपकी यहां पर उपस्थित हो गई। और जब हाइड्रोजन और हीलियम हो गई तो क्या बन गई, हमारा H2O बन गया, है ना, CH4 बन गया, और हमारा अमोनिया बन गया, NH3 बन गया, इत्यादि ऐसी गैसें ना इनसे करके बन गई, ठीक है। इनसे क्या हुई, इनसे ये गैसें बन गई। अब यहां पर आगे, ठीक है थोड़ा सा दिक्कत हो गया, उधर का बताने लायक नहीं क्या है, ठीक है। देखो क्या हुआ कि पृथ्वी पर ग्रह आए, ग्रहों का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। फिर इधर क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का निर्माण हुआ, और इन्हीं हाइड्रोजन हीलियम से H2O बना, CH4 बना, NH3 बन गया, ठीक है। अगला पीपीटी क्या कहता है, देखो यहां पर अभी भी यहां पर जीवन अनुपस्थित था, ठीक है। मैं इस चीज को समझा रहा हूं, थोड़ा सा अभी इस चीज को गौर से समझ लेना, ठीक है। फिर पीपीटी पे तो हम लोग पढ़ेंगे ही। फिर यहां पर अभी भी क्या था, जीवन अनुपस्थिति था। क्यों था, क्योंकि पृथ्वी पर खाली इतनी गैसें थी, ठीक है। इसके बाद यहां पर यूवी रेज आ रही थी, ठीक है। क्या था, यूवी रेज आ रही थी, अल्ट्रा वायलेट रेज लगातार पृथ्वी पर आ रही थी, जिसके कारण से वो जीवन अनुपस्थित था। फिर इस पे वायुमंडल नहीं था, क्या था, वायुमंडल नहीं था। अब बताओ जब कोई वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या जीवन होगा, नहीं होगा। फिर क्या था, यहां पर जो था बच्चे, वो तापमान बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि मतलब बहुत ज्यादा तापमान था। जब तापमान बहुत ज्यादा होगा तो क्या जीवन होगा, नहीं होगा। फिर इसके बाद पृथ्वी पर जल नहीं था, जब ये जल नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी, तो क्या होगा, क्या हुआ कि पृथ्वी पर ना जीवन अनुपस्थित था। अब जीवन शुरू कहां से होता है, सबसे पहले ये जो जल बनता है, ये जल बनता है पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पे क्या था, तापमान बहुत था, समझना, बहुत ध्यान से समझना, तापमान बहुत था, ठीक है, तापमान बहुत था। ये जल बना H2O, जल इसमें से गिरा टुप से, है ना। जब इसमें टुप से जल गिरा तो ये क्या हुआ, भाप बन के फिर तुरंत उड़ गया। क्या बन गया, भाप बन गया, वाष्प बन गया, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास H2O था वो लगातार पृथ्वी पर आता और पृथ्वी पर तापमान होने की वजह से वो वाष्प बन के उड़ जाता, ठीक है। फिर क्या होता, फिर वो वाष्प बन के उड़ जाता, और उस समय पृथ्वी का तापमान जो था वो लगभग माना जाता है 800 डिग्री सेल्सियस तापमान था, ठीक है। कितना तापमान था पृथ्वी का, 800 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अब समझ लो उस समय इतना तापमान माना जाता था, 800 डिग्री सेल्सियस तापमान था, और ये लगातार ये क्रिया होती रही। यानी कि पृथ्वी पर H2O था, पृथ्वी पर गिरता, फिर वाष्प बन के उड़ जाता, ठीक है। फिर धीरे से क्या हुआ कि H2O था, ऊपर से ये क्या आ रही थी, यूवी रेज आ रही थी, और ये यूवी रेज से ये H2O क्रिया करके इसको हाइड्रोजन में
और ऑक्सीजन में ये यूवी रेज इसको तोड़ देती हैं, ठीक है। ये H2O को यूवी रेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं और यही ऑक्सीजन, ठीक है, उसके ये जो ऑक्सीजन है वो CH4 यानी कि मीथेन, ऑक्सीजन और मीथेन आपस में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस मीथेन आपस में मिल करके जुड़ेंगे, टूटेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया तो हमको क्या बन गया, हमको वायुमंडल बन गया। क्या बन गया, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या हुआ, बन गया। अब देखो, अब हमारे पास हो गया वायुमंडल, क्या हुआ, अब हो गया वायुमंडल, है ना। अब बताओ जीवन संभव है, अभी भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वायुमंडल बस करके तुम क्या कर लोगे भैया, ओजोन परत भी तो बना लो, ठीक है, पानी का भी तो बंदोबस्त कर लो। तो क्या हुआ, जब धीरे धीरे ये क्रिया होती रही, ये क्रिया ना कई हजार साल, मतलब कई हजार साल होती रही, लगातार होती रही, बहुत दिन तक होती रही। ऐसे नहीं 2-4 दिन हुई बन गवा, ऐसे नहीं हुई है, ठीक है। फिर देखो ये जो हाइड्रोजन था ना, क्या था, ये जो हाइड्रोजन था हमारा, ये इस हाइड्रोजन ने, ये हाइड्रोजन अलग हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ। ये कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके O3 का निर्माण कर लिया, यानी कि ये ओजोन का निर्माण कर लिया, ठीक है। ओजोन का निर्माण हुआ, जब धीरे धीरे O3 यानी कि ओजोन का निर्माण हुआ, तब क्या हुआ, हाँ, जब धीरे धीरे O3 ओजोन का निर्माण हुआ, तब क्या हुआ, देखो जब हमको यहाँ पे क्या हुआ, हमको यहाँ पे ओजोन लेयर बन गई। और जब भैया ओजोन लेयर बन जाएगी तो क्या होगा, पृथ्वी पर जो यूवी रेज थी, कौन सी रेज, यूवी रेज का मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें। और जब यूवी रेज पृथ्वी पर आ ही नहीं पाएंगी तो बताओ पृथ्वी पर जीवन होगा कि नहीं होगा, बताओ। वायुमंडल बन गया, यूवी रेज नहीं आ रही है, पृथ्वी पर अब जल भी हो गया, तो अब शुरू होता है जीवन की कहानी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीपीटी। एक चीज बता दें, ये जो घटना है ना, ये घटना आपकी लगभग में अप्रॉक्सीमेट 4 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी ये जो घटना थी, ये घटना 4 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। क्या हुई थी, 4 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। क्या, जीवन की उत्पत्ति। अगर पूछा जाए आपसे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कब हुई थी, तो लगभग 4 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। बिलियन वर्ष, 1000 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 100 वर्ष एक इंसान जीता है ना, 100 वर्ष माना जाता, 50-60 साल जीता है अब तो जानते ही हो, ठीक है। ये देखो कॉल आ रहा है, हाँ ठीक है, चलो। तो इतना मेरे को समझाना था यहाँ पे। अब बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आपकी पीपीटी के अंदर मेंशन है, अब हम लोग उसी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अब अंतिम में एक बात बता दूं कि हमारा एक सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, और उस चैनल पर हम लोग बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को लेकर के आते हैं। तो आप लोग उस चैनल पर भी जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को देख लेना, और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर के हुए चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ, पीपीटी की तरफ हम लोग अब पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सब कुछ क्लियर है, साउंड वगैरह। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग जो देखने वाले हैं, जो हमारी पीपीटी है, जो हमारी पीडीएफ बन चुकी है, ठीक है, वो अब इसी पीडीएफ में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यार मुझे बोर्ड में पढ़ाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब पीडीएफ में पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बहुत ढेर सारा चीज़ें लिखना पड़ता है, लिखते लिखते टाइम भी हो जाता है इस वजह से। और इसमें एक इशू है, इशू क्या है कि मैं इसमें दिख नहीं रहा हूँ, है ना। दिखता तो और मज़ा आता, चलिए, लेकिन चलो ऐसे मज़ा लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो विकास चैप्टर है ये है 12th बायोलॉजी अध्याय 7। क्या है, क्लास 12th बायोलॉजी का अध्याय 7 है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसमें पढ़नी पड़ेगी हमें जीवन की उत्पत्ति। क्या पढ़नी पड़ेगी, जीवन की उत्पत्ति, यानी कि ये हमारी आउटलाइन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी रूपरेखा है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति, फिर जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत, ठीक है। तीसरे नंबर पे विकास के प्रमाण क्या हैं, चौथे नंबर पे अनुकूली विकरण क्या है, और 5वें नंबर पे जैव विकास क्या है, ठीक है। यानी कि 9-10 पॉइंट इसमें पढ़ना पड़ेगा। 5वें नंबर पे था जैव विकास, ये है 6वें नंबर पे विकास की क्रियाविधि, ठीक है।
7वां नंबर हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत, 8वां नंबर विकास का संक्षिप्त वर्णन 9। ठीक है, यानी कि हम एक लेक्चर में एक टॉपिक को अपन लोग ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे? एक टॉपिक को अपन लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज पर्सनली हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति, यानी कि इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं पर क्या करेंगे? एंड कर देंगे। ठीक है, एंड कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा तो आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अभी आगे बहुत मज़ा आने वाला है। पीपीटी का गजब की बनी है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जो पढ़ा रहे भैया उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, मेरा नाम अमन सिंह है और मैंने डी फार्मा कर रखा है। ठीक है, और मैंने बीएससी भी कर रखा है, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कोच। ठीक है, और मेरे को बायोलॉजी पढ़ाने का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है कि यार जिस टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो ना उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा अहमियत करता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे बारे में कुछ इतना छोटा सा वो है, देख लीजिएगा, है ना। बाकी आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, है ना, आप लोग तो मेरे को जानते ही हैं। चलिए, इसमें लाइन आ रही बार बार, क्या पैड से काम नहीं कर रहा? ठीक है, चलिए, पहला पॉइंट है जीवन की उत्पत्ति। क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति में क्या बोला जा रहा है? देखिए कि जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड अत्यंत प्राचीन, कितना ब्रह्मांड क्या कर रहा है? अत्यंत प्राचीन मान रहा है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि इसका जो विकास हुआ वो लगभग 200 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, 200 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड भी क्या मानता है? प्राचीन मानता है। प्राचीन मतलब बहुत पहले से। ठीक है, अब देखिए कि ब्रह्मांड में आकाश गंगा के विशाल समूह समेकित हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है? आकाश गंगाएं हैं, कई आकाश गंगाएं का विशाल समूह संकेतिक है, समेकित है, मतलब उसी के अंदर है। ठीक है, आकाश गंगा में क्या क्या होता है? सितारे होते हैं, गैसों के बादल होते हैं, धूल होते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है? आकाश गंगा के अंदर समाहित हैं। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अपने नोट्स में। चलिए, ये जैसे कि आप लोग ये यहाँ पे एक आकाश गंगा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे क्या बोला जा रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कि आखिरकार इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। हम लोग इसके बारे में हमें बिग बैंग नामक एक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। ठीक है, कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत, यानी कि एक थ्योरी आती है जिस थ्योरी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या करती है? कुछ हमें बताने का प्रयास करती है। अब हम लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बिग बैंग थ्योरी क्या है कि यह एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। ठीक है, यानी कि जब पृथ्वी बताया था मैं, ये पृथ्वी है, ये क्या थी? बिल्कुल गर्म थी। ठीक है, बिल्कुल गर्म। जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हुई तो इसमें क्या हुआ? इसमें अचानक से विस्फोट हुआ, और वही विस्फोट क्या कहलाया? वही विस्फोट हमारा बिग बैंग विस्फोट कहलाया। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ये महाविस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? ये हमारा महाविस्फोट हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए, बिग बैंग थ्योरी क्या है? इसके अंदर क्या आता है कि इसके फलस्वरूप, ठीक है, इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, जब बिग बैंग विस्फोट हुआ, इसके अंदर क्या हुआ? इसमें महाविस्फोट हुआ, और उस महाविस्फोट के फलस्वरूप क्या हुआ? उस महाविस्फोट के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ठीक है, और विस्तार के साथ तापमान में कमी आई। ठीक है, विस्तार हुआ और क्या हुआ? तापमान में कमी आई, और कुछ समय बाद क्या देखा गया? हाइड्रोजन व हीलियम गैसें बनी। ठीक है, आपकी हाइड्रोजन गैस बन गई
और आपकी हीलियम गैसें बन गई। ठीक है, फिर देखिए यह गैसों से गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित हुई। यह गैसें क्या हुई, इससे गलत लिख गया है कि यह गैसें गुरुत्वाकर्षण, जो हमारी ग्रेविटी थी, ठीक है, जो हमारी क्या थी, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, उसके से संघनित हो गई, यानी कि गुरुत्वाकर्षण से आपस में आकर के जुड़ गई। क्या हो गया, जुड़ गई। ठीक है, जुड़ गई। अब फिर क्या होता है, वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। जब ये सारी चीज़ें गैसें आकर के जुड़ी तो क्या हुआ, वर्तमान ब्रह्मांड और आकाश गंगाओं का गठन हुआ। ठीक है, क्या हो गया बच्चे, उसी में से वर्तमान जो ब्रह्मांड हुआ और आकाश गंगाओं का क्या हुआ, हमारा गठन हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे है कि मिल्की वे, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन यानी कि 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये टोटल आपका पॉइंट NCERT से लिया गया है। ठीक है, अब ये डाटा है। ठीक है, ये क्या है, ये डाटा है। अब ये डाटा को आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता चाचा, है ना। चलो इतना समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने कॉपी नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या आता है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में क्या है, प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं था। मैंने आपको बताया था अभी, जब मैंने आपको बोर्ड में समझाया तो मैंने बताया ना कि प्रारंभिक अवस्था में क्या था, पृथ्वी पर कोई भी वायुमंडल नहीं था। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुआ। ठीक है, या आदि, ये सब चीज़ें क्या कि इस धरातल को ढकें, और जब ये धरातल को आपस में ढके तो क्या हुआ, इन्हीं पदार्थों से धरातल ढक गया, धरातल बनने लगा धीरे धीरे। ठीक है, धरातल में गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुआ, यानी कि धरातल में गलित पदार्थों से ये बना। ठीक है, चलिए जितने बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोग सपोर्ट करो। ठीक है, चलिए पूरा चैप्टर क्लियर करवाऊंगा मैं। ठीक है, एक एक पॉइंट, 9 पॉइंट है हमारे पास, आज हम एक पॉइंट ख़त्म करके जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें क्या है, पराबैंगनी किरणें पानी को क्या करती हैं, देखिए पानी था हमारा H2O। ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ने क्या किया, जो हमारी आई UV रेज, इसने क्या किया, इसने H2 को अलग कर दिया और O2 को अलग कर दिया। ठीक है, पानी को H2 तथा O2, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया। ठीक है, तथा हल्की मुक्त हो गई। ठीक है, तथा हल्की, यहाँ से हल्की हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तथा हल्की हाइड्रोजन गैस तथा हल्की हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हुआ, जब भैया ये जल था अल्ट्रावायलेट रेज, इसको क्या करी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग कर दी। फिर देखो ये जो ऑक्सीजन है, मैंने आपको बताया ना, ऑक्सीजन क्या बनाया, अमोनिया मीथेन से क्रिया करके ओजोन परत का गठन किया। ठीक है, मीथेन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के वायुमंडल बना लिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर, ठीक है, अमोनिया NH3 मीथेन CH4, ठीक है, NH3CH4, अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की रचना की। ठीक है, अब यही अन्य गैसें बाद में क्या बनाई, यही अन्य गैसें बाद में वायुमंडल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। इन्हीं के द्वारा क्या हुआ, इन्हीं के द्वारा पृथ्वी पर चारों ओर ओजोन परत, ओजोन लेयर का क्या हुआ बच्चे, गठन हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। चलिए इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, यहाँ से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है ना, चलिए फिर देखिए
अभी बिग बैंग थ्योरी चल रही है, ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ कि जब धरातल यानी कि जब पृथ्वी है या फिर धरातल है हमारी, जब ये ठंडी हुई, ठीक है, क्या है कि जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी, ठीक है। जब ये ठंडा हुआ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जल बना, जल ये नीचे गिरा, जब ये नीचे गिरेगा तो फिर यहाँ से वाष्प बन के उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये घटना क्या हो रही थी, ये जो घटना हो रही थी, ये घटना आपकी लगातार कंसिस्टेंट होए जा रही थी, ठीक है। तो देखो कि गहरे स्थान, ये देखो जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए, जिससे महासागरों की रचना हुई। जब ये खूब बरसा तो जो गहरे स्थान थे वो सब भर गए पानी से, इतना बारिश हुई कि मतलब बिल्कुल डूब गवा, ठीक है। तो क्या हुआ, जहाँ डूबा वहाँ महासागर बन गवा, ठीक है। आप देखो अगला पॉइंट क्या कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग, क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद, यानी कि 500 मिलियन, ठीक है, 50 करोड़ वर्ष के बाद अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ, ठीक है। 50 करोड़ वर्ष के बाद यानी कि लगभग में उसे 400 करोड़ वर्ष पहले हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग इतने करोड़ वर्ष पहले जीवन क्या हुआ, पृथ्वी पर प्रकट हुआ, ठीक है। अब बहुत अच्छी चीज़ मिल गया, हमका जीवन मिल गया, ठीक है। चलो अब देखते आगे। देखो ये यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसा कुछ देख रहे हैं कि सबसे पहली प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी थी, उसका एक इमेज दिखाया जा रहा है, ठीक है। प्रारंभिक पृथ्वी कैसी थी, है ना। प्रारंभिक पृथ्वी में क्या था, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर तापमान जो था, ठीक है, क्या था, जो यहाँ पे तापमान था वो बहुत ज़्यादा था, है ना, वो बहुत हाई था, ठीक है। देख लो ऐसे यहाँ पे ये ज्वालामुखी हैं और जहाँ जहाँ पे गड्ढे खूब थे वहीं देखो पानी बारिश हुई वहीं भर गया, ठीक है। इसके बाद वो क्या बना लिया, वही महासागर बना लिए, ठीक है। क्या बना लिए, वही आपका महासागरों का निर्माण कर लिया, ठीक है। सोचो यार कितना मतलब अमेजिंग चीज़ें थी पहले, है ना, क्या क्या घटनाएं हुई, सारी चीज़ें, है ना। ये सब चीज़ें सोचना, ये सारी चीज़ें ना आप लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप लोग एक अलग समाज के हो, है ना, नए समाज के, मॉडर्न समाज के, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी कि अब हमको मिल गया जीवन, क्या मिल गया, हमको जीवन पृथ्वी पर मिल गया, लेकिन ये जीवन सबसे पहले कैसे आया, ठीक है, इसका, ये जीवन का विकास कैसे हुआ, ये जीवन कहाँ से आया, किस प्रकार से यहाँ पर जीवित लोग रहे, ठीक है, वो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जीवन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कई थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, कई थ्योरीज मतलब कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि भाई आज जीवन किसी दूसरे ग्रह से आया, कहाँ से आया, जीवन किसी दूसरे ग्रह से आया। किसी ने बताया कि ये इसको भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, ठीक है, क्रिश्चियन लोगों ने दिया है, और किसी ने बोला कि सड़े गले पदार्थ से जीवन हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसमें यही पढ़ेंगे। तो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, इनमें देख लीजिए आप, थ्योरी के नाम देख लीजिए। एक है हमारी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, क्या है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। फिर एबायोजेनेसिस यानी कि अजीवात जीवोत्पत्ति, ठीक है, अजीवात जीवोत्पत्ति, ठीक है। बायोजेनेसिस यानी कि जीवात जीवोत्पत्ति। थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया, ठीक है। थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, ठीक है। थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अब इन सभी थ्योरी को अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अपन लोग सभी इन थ्योरी को डिटेल्स में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इन थ्योरी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने सबसे पहली जो हमारी थ्योरी शुरू होती है वो शुरू होती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस यानी कि अजीवात जीवोत्पत्ति, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, अजीवात जीवोत्पत्ति के अंदर बताया गया कि इसमें स्वतः जनन होता है, ठीक है। क्या होता है, स्वतः जनन होता है, और स्वतः जनन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस
जनरेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस के अंदर क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है कि काफ़ी समय तक यह माना जाता रहा है कि जीवन क्षयमान, ठीक है, जीवन क्या है? जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़, मिट्टी आदि से प्रकट हुआ है। ठीक है, यानी कि जो जीवन है वो भूसे से प्रकट हुआ है, वो कीचड़ से प्रकट हुआ है, वो मिट्टी से प्रकट हुआ है। यानी कि ये निर्जीव चीज़ों से, सड़े गले पदार्थों से जीवन प्रकट हुआ है। कहाँ से? सड़े गले। ठीक है, सड़े गले कूड़ा कचरा से क्या हुआ? जीवन मिला हमको। जीवन क्या हुआ? यहीं से जीवन प्रकट हुआ। ठीक है, यह स्वतः जनन स्पॉन्टेनियस जनरेशन नामक सिद्धांत था। ठीक है, यही था स्वतः जनन। इसमें बताया गया कि भैया स्वतः जनन ऐसे कुछ करके होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये एक डायग्राम है ना, इसको बस उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो काफ़ी आप लोग को शायद दिख भी ना रहा हो। यहाँ पर देखिए कूड़ा कचरा वाला इमेज दिख रखा है ना, यानी कि इधर ही से जीवन का निर्माण हुआ। ठीक है, कूड़ा कचरा, मिट्टी, धूल कण ऐसे था, तो इधर ही से सब जीवन का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बताना मतलब ये वैज्ञानिक लोग यही बताना चाहते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ चीज़ें मेंशन करके रखी, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि द टर्म्स ए बायोजेनेसिस क्या है? द टर्म्स ए बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस वेयर क्वाइंड बाई या वेयर गिवन बाई थॉमस हेनरी हक्सले। कौन? थॉमस हेनरी हक्सले। ठीक है, 1825-1895 ही प्रपोज that the term abiogenesis be used to refer to the process of spontaneous generation, whereas the term biogenesis to process where life arise from similar life। ठीक है, यानी कि ए बायोजेनेसिस के अंतर्गत क्या बताया? स्पॉन्टेनियस जनरेशन बताया गया, और बायोजेनेसिस के अंदर क्या बताया गया कि ये बायोजेनेसिस का मुख्य लाइन है। ठीक है, लाइफ एराइज फ्रॉम सिमिलर लाइफ। ठीक है, क्या है? लाइफ एराइजेज फ्रॉम सिमिलर लाइफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं अब, है ना, ख़त्म करते हैं जल्दी इस चैप्टर भी। रही तो आप लोग बोर हो जाओगे, बोलोगे बोर हो गए भैया, मज़ा नहीं आ रहा है ना। चलो अब आ गए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस देख लिए थे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। अरे यार ए बायोजेनेसिस ही क्यों होगा? हम एक सेकंड हम क्लियर करते हैं इसे। क्या इधर कुछ गलत लिख गया क्या भैया? बस भैया, इसको बोलते हैं, वो था ए बायोजेनेसिस, ये है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के अंदर स्वतः जनन जो हुआ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ठीक है, क्या है? ये है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ठीक है, चलिए देखिए इस थ्योरी को किसने दिया था? इस थ्योरी को दिए थे लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने। देखिए लुई पाश्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह सिद्ध किया कि, क्या सिद्ध किया? कि लुई पाश्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह सिद्ध किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। ठीक है, क्या है? कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से निकल करके ही आता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, यानी कि पहले कोई जीवित जीव रहा होगा तभी उससे एक जीवित जीव बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम बोल दिए कूड़ा कचरा से जीवन बन गया, ऐसा नहीं तुम बोल दिए मिट्टी से जीवन बन गया, कोई जीव बन गया। कुछ वैज्ञानिक थे प्रयोग करके वो लैब कोट वगैरह पहने रखे थे। ठीक है, और पहन के उसे कहीं फेंक दिए, और फिर कुछ दिन बाद देखे उधर चूहे घूम रहे थे, तो बोले अच्छा जी ऐसा हुआ, मतलब मैंने अपना लैब कोट फेंक दिया और उधर जो चूहा था उस चूहा का जन्म हो गया, है ना, ऐसे बोल दिए। कुछ वैज्ञानिक लोग क्या, एक तालाब था, ठीक है, क्या था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तालाब था, तालाब के बगल में एक पौधा था,
इस पौधे में सफ़ेद कलर के फूल लग रहे थे, ठीक है। मतलब ये नदी थी, तालाब नहीं, नदी, हाँ ठीक है, तालाब मानो। सफ़ेद कलर के फूल, ई वैज्ञानिक चाचा यहाँ से देखे, अच्छा सफ़ेद कलर के फूल। फिर ये 2 दिन बाद देखते हैं, ठीक है, 2 दिन बाद जब इधर की तरफ आते हैं, देखते हैं ये सफ़ेद कलर का फूल कहाँ गया। फिर उधर देखते हैं तालाब के अंदर वो तैर रहा था, क्या ये जो बतख होता है, हंस होता है, ये तैर रहा था, है ना। जब देखो अरे हंस, मतलब ये सफ़ेद फूल से ही क्या बन गया, हंस का निर्माण हो गया, ठीक है, ऐसे करके दिए। लेकिन एबायोजेनेसिस यानी कि जीवात जीवोत्पत्ति, ठीक है, कि क्या है, ये है जीवात जीवोत्पत्ति। जीवात जीवोत्पत्ति का मतलब जीवों से ही जीवों का निर्माण हुआ है, ठीक है। जीवात जीवोत्पत्ति का मतलब क्या हुआ है कि जीवों से ही जीवों का निर्माण हुआ है, ठीक है। यानी कि पहले कोई जीव था, फिर उसके द्वारा एक नए जीव का निर्माण हुआ, यही है हमारी जीवात जीवोत्पत्ति, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें क्या निकल के आया कि लुई पाश्चर ने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। अब हमें इनका प्रयोग देखना पड़ता है, ठीक है। देखिए प्रयोग क्या था, ये देखो लिख रखा है, फ्लॉक्स ऑफ सिमिलर विथ डिफरेंस नेक, ठीक है। इन्होंने स्वान नेक गर्दन का प्रयोग, ठीक है, स्वान नेक गर्दन का प्रयोग के नाम से बड़ा फेमस प्रयोग है, ठीक है। इन्होंने एक फ्लॉक्स लिया, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका फ्लॉक्स अच्छा था, हम बनाओ टेढ़ा मेढ़ा ही गया। एक फ्लॉक्स सीधा सीधा लिया और दूसरा फ्लॉक्स इसको क्या किया, यस आकार यानी कि स्वान नेक गर्दन की तरफ, है ना। सम नेक्स आल्सो प्लग्स विथ कॉटन, ठीक है। देखो क्या किया इन्होंने, स्वान नेक मतलब इसको घुमा करके यस आकार दे दिया, ठीक है। चलो अब इस दोनों के अंदर क्या लग दिया, फ्लाक्स बॉयल्ड टू किल्ड बैक्टीरिया। इनके अंदर मांस का टुकड़ा रख दिया, क्या रख दिया, मांस का टुकड़ा। और उस मांस के टुकड़े को क्या किया, उस मांस के टुकड़े को किल कर दिया, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर बैक्टीरिया रहे होंगे, लेकिन उसको इन्होंने मांस के टुकड़े को फायर दे करके, आग दे करके उन बैक्टीरिया को किल कर दिया। और जब वो बैक्टीरिया किल हो गए, अब देखिए दोनों में बैक्टीरिया किल हो गए, अब दोनों में वो टुकड़ा रख दिए, ये टुकड़ा, ठीक है। अब देखिए एक की गर्दन घूमी हुई थी, इसमें इन्होंने रुई फंसा दिया, ठीक है, क्या फंसा दिया, रुई। और दूसरी की गर्दन क्या रखी, खुली रखी, ठीक है, खुली रखी। अब इन्होंने अंतिम इनके प्रयोग में क्या मिला कि जिसकी गर्दन खुली थी उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा था, है ना, उसके अंदर बैक्टीरिया मिला। और जिसमें रुई लगा दी थी उसमें क्या हुआ, उसमें नो बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि बैक्टीरिया नहीं मिला। अब समझो, अब बात यहाँ फंस गई भैया, कि अब इन्होंने इस प्रयोग को यह सिद्ध कर दिया कि भैया ये खुला था, इसके अंदर ऊपर से जीव जंतु आते थे, क्या आते थे, जीव जंतु, है ना, कीड़े मकोड़े, हमारे मतलब आप लोग के भी, है ना, आप लोग के नहीं क्या, कीड़े मकोड़े जीव आते थे, सब आराम से बैठ के खाते पीते थे, है ना। बताओ मज़ा नहीं आ रही क्या पढ़ने में यार, जल्दी बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर मज़ा ना आ रही हो ना, अगर मज़ा ना आ रहा हो तो नीचे बता देना, मैं कल से बोर्ड में आकर के पढ़ाऊँगा, जल्दी बता दो, ठीक है, नहीं तो लेक्चर शूट होने लगेंगे। जल्दी बता दो, आप लोग को जैसा अच्छा लगेगा वैसा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, लेकिन आप लोग को पढ़ना है। और देखो, और अपने बड़े भाई का सपोर्ट करना है, ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, ठीक है, अपने रिश्तेदारों से सबको बताना है, ठीक है, कि मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ, फ्री में, एक भी पैसे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बच्चे, चलें, नीचे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, सपोर्ट करना यार हम लोग को। चलिए, तो यहाँ पर क्लियर हो गया इस चीज़ को कि भाई आज इसकी गर्दन खुली थी, जीव जंतु कीड़े मकोड़े आते थे, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जीवों का निर्माण हुआ। और जिसकी गर्दन में रुई लगी थी, जिसके अंदर जीव प्रवेश नहीं कर सके, उसमें क्या हुआ, उसमें नो बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हुआ। यानी कि इस प्रयोग में यह सिद्ध हो गया कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलिए आगे चलें, हम इसको मिटा दें। ये देखिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलें। तो आगे चलने से पहले बच्चे आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 75% लौंडे ना अनसब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। वीडियो तो आके बिल्कुल चूहा की तरह बैठ के देख लेंगे, ठीक है, और अब सब्सक्राइब करने की जब बात आती है नहीं करते हैं, ठीक है। खाली
इतने 75% के बाद जितने लोग बचते हैं वही प्यारे बच्चे सब्सक्राइब करते हैं। तो यार आप लोग भी प्यारे बच्चे हो, ठीक है, हमारे साथ गोलमाल ना करो, सिर्फ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर में अगर सब्सक्राइब करने में पैसा लगता तो मैं सच कह रहा हूँ तुम लोग कभी जीवन में किसी को सब्सक्राइब ना करते, ठीक है। यदि अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा समझ आ रहा हो तब ही सब्सक्राइब करना, ठीक है। और भी हमारी फैकल्टी अच्छी हो तभी, ठीक है। चलो भैया कहाँ चला गया एरो, हमारा आ गया। चलिए फिर देखिए क्या लिख रखा है कि जो लुई पाश्चर थे, लुई पाश्चर उन्होंने यह प्रदर्शित किया, लुई पाश्चर ने क्या प्रदर्शित किया, यह प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में, ठीक है, यानी कि पहले से जिसमें जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत ईस्ट से जीवन पैदा नहीं होता है, ठीक है। जो जीवाणु रहित फ्लास्क था उसमें क्या हुआ, मृत ईस्ट से जीवन पैदा नहीं होता है, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में, जो दूसरा क्या था, खुला फ्लास्क था, उसके अंदर जीव जंतु आ रहे थे, ठीक है। खुले फ्लास्क में मृत ईस्ट को, ठीक है, मृत ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं, नए जीव उग जाते हैं। इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, ठीक है बॉस। क्लियर भैया, क्लियर। आगे चले, बताओ। चलो फिर देखो, फिर है कि इस प्रकार से स्वतः जनन सिद्धांत को एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया, ठीक है। यानी कि बता दिया गया स्वतः जनन सिद्धांत को, बिल्कुल मतलब बिल्कुल लल्लन टॉप दे दिया है ना, मज़ा आ गया। लुई चाचा जो थे, इनका क्या नाम था, इनका नाम था लुई चाचा, लुई चाचा, हाँ चिढ़ाना नहीं बेटा कहीं मिल जाए तो। लुई पाश्चर, ठीक है, नाम क्या था, लुई पाश्चर, लुई पाश्चर चाचा बोलना। जो हम लोग आज जो पैकेट वाला दूध पीते हैं, क्या करते हैं, पैकेट वाला जो दूध लाते ना अपन लोग पीने वीने के लिए, पैकेट वाला दूध पीने में सबसे बड़ा योगदान इनका था, क्योंकि वो दूध का होता है पाश्चुरीकरण, पाश्चराइजेशन, ठीक है। और वो पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने किया था, है ना। सोचो पाश्चर के नाम से उसका नाम रख दिया पाश्चुरीकरण, और वही पाश्चुरीकरण करके वो दूध आता है, तभी हम लोग आज पैकेट वाला दूध खाते हैं, पीते हैं। आप लोग पीते हैं कि नहीं पैकेट वाला दूध, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, है ना। कुछ बच्चे जो रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे होंगे तो वो तो भैंस का दूध पीते होंगे, गाय का पीते होंगे, उधर ही मिल जाता होगा उनको, है ना। मतलब क्या बोलते हैं उसको, तुरंत मतलब निकलाया दूध, अच्छा दूध, है ना। और जो बच्चे है ना सिटी एरिया से बिलोंग करते हैं वो तो खैर पैकेट वाले रहते हैं, बिल्कुल गोरे काले, है ना, थोड़ा सा मार दो उनको लाल हो जाते हैं, है ना। क्यों बच्चे बताओ, जो शहर वाले बच्चे होते हैं उनको 2 घंटा आप मारो लाल हो जाएंगे, और गांव वाले बच्चे रहेंगे उसके एक झापड़ खींच के मारो, दूसरा वो गर्दन आगे करेगा, बोलेगा मारो ना और मारो है ना। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है कि हालांकि इन सब बातों से यह उत्तर नहीं मिलता कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कैसे आया, ठीक है। इन सब बातों से ये उत्तर नहीं मिला कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। तो भैया अब आपके साथ हैं बायो अमन सर, और बायो अमन सर आपको बताएंगे कि जीवन कैसे आया, ठीक है। लेकिन कब, जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे बच्चे बहुत पीटे जाओगे, ठीक है। चलो अब एक नई थ्योरी आती है, कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, पैनस्पर्मिया यानी कि स्पोर, ठीक है, स्पोर यानी कि बीजाणु, ठीक है, स्पोर यानी कि हमारा बीजाणु, ठीक है। चलिए क्या था कि पूर्व ग्रीक प्रचारकों विचारकों के अनुसार, ठीक है सॉरी खांसी आ गई अपन को, ठीक है। क्या है, पूर्व ग्रीक विचारकों के अनुसार जीवन की इकाई, ठीक है, जो यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, क्या है, जीवन की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई जिसको बोलते हैं स्पोर, ठीक है। जीवन की इकाई किसी अन्य ग्रह से सर्व बीजाणु के रूप में आई हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया में ये बताया गया कि भैया ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है, ये सभी हैं हमारे अन्य ग्रह, ठीक है, क्या है, ये अन्य ग्रह हैं। और इनमें एक जहाज़ था, है ना, लाल पीला जहाज़, कौन जहाज़, देहाती मेल नामक जहाज़ था, तो उसी में सब लोग बैठ लेते थे और वो जहाज़ पृथ्वी में छोड़ के फिर लौट जाता था, फिर यहाँ से बैठ लेते थे,
फिर वो देहाती मेल छोड़ के लौट जाता था, ठीक है। चक मुंडू जो भी जहाज वहाज थे, जितने भी जहाज थे, सब इसको यहाँ पे छोड़ जाते थे। जब इसको सब लोग छोड़ गए तभी पृथ्वी पर जीवन आ गया, ठीक है। इसको ये बताया गया कि भैया कि जीवन का जो स्तर वो बीजाणु के रूप में आ गए, ठीक है। इसको मतलब अध्यात्म से आपका जोड़ा गया है ना, ठीक है। मतलब बताया गया कि कोई, मतलब इसमें यही बताया गया कि भैया स्पोर होते हैं और वो दूसरे, जैसे ये ग्रह है, ये पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर स्पोर पाया गया, ठीक है। अब वो स्पोर हवा में उड़ के या फिर खेलते खेलते पृथ्वी पहुँचाया तो यहीं पर जीवन की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा एरो खो जाता है बार बार, है ना। मैं इसको कई बार देख रहा हूँ, इस एरो को मैं पीट दूंगा इस बार। चलिए क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन, ये थ्योरी गजब की थ्योरी है। इस स्पेशल क्रिएशन में क्या बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार, अब बच्चे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये आपका टोटल NCERT है। क्या है? NCERT। और जैव विकास, ठीक है, एवोल्यूशन चैप्टर आप इसको नीट लेवल पर पढ़िए, ठीक है। जब आप इसको नीट लेवल पर पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में तो टॉप करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में तो अच्छे नंबर पाएंगे ही, और साथ में ही आपको नीट की जो प्रिपरेशन करने वाले हैं आगे चल के, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। यदि आप नीट नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर आप फार्मा में एडमिशन लेते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, या फिर आप लैब में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन होते हैं, लैब टेक होते हैं, ठीक है, या फिर आज का एक बड़ा ट्रेंडिंग सा कोर्स चल रहा है BSc नर्सिंग, आप BSc नर्सिंग करते हैं, तो आपको ना, आप जब इंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे ना, तो वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें जब आप पढ़े रहोगे तो आप जल्दी इंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। एनम हो गया, जेनम हो गया ना, मेडिकल कोर्सेज बहुत ढेर सारे हैं, है ना। मेडिकल कोर्सेज का भंडार है ना। मेडिकल क्या है? मेडिकल है वो कोर्सेज का भंडार है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे ये देखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, स्पेशल क्रिएशन के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कई सर्वमान शक्तियाँ, ठीक है, कई सर्वमान शक्तियाँ यानी कि भगवान के द्वारा हुई, ठीक है, भगवान के द्वारा हुई। गॉड ने इनको वो किया, या फिर है ना, जो भी जितने भी धर्म हैं वो अपना अलग अलग मानते हैं, है ना, कि इन्होंने आए और इन्होंने ही क्या किया, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की, पृथ्वी पर जीवन को बनाया। लेकिन एक बार इस इमेज को देखो और फील करो, इस इमेज को देखने के बाद आपको क्या फील हो रहा है बताओ। ये पूरा हमारा कि एक आकाश गंगा है, ठीक है, आकाश गंगा, इसके अंदर बहुत ढेर सारे सितारे चमकते, ये वो, है ना। ये अपन को दिख रहा है कोई ग्रह, ये छोटे छोटे ग्रह, है ना। देखो कितना, मतलब सोचो अगर इस चीज़ को देखा जाए, मुझे लग रहा है ये राउंड हो रहा है ना। ये घूम रहा है क्या, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। ये राउंड हो रहा है क्या? लग रहा है स्पेशल क्रिएशन है, घूम रहा है ना। हिप्नोटाइजिंग हो रहा है क्या यार मेरे को, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोचा यार कितना, मतलब कितने बड़े लेवल पर ये सारी चीज़ें हुई। ये विकास जो होता है यहीं से आप अपनी सफलता का अंदाज़ा लगा लीजिए, क्या सक्सेस का। जब जीवन का विकास हुआ इतने सालों में, ठीक है, तो आप 2-3 महीने प्रयास करके, 2-4 साल प्रयास करके असफल हो जाते हो, हार मान लेते हो, तो मतलब आप सोचो कितने आप गंदे हो, है ना। 2-4-6 महीने, साल भर प्रयास करने के बाद हार नहीं मानना चाहिए और करना चाहिए। सोचो जब करोड़ों वर्ष में जीवन का विकास हुआ, एक जीव बना, तो आप लोग तो बहुत सक्सेस, मतलब मेहनत कर सकते हो, है ना। चलो अब इसको हम लोग जूम इन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब ये हमारा है लास्ट टॉपिक, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या है? थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। देखिए, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन, इस चीज़ को हम लोग को पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो है ये आपका NCERT से लिया गया है, ठीक है, NCERT में मेंशन है। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टोटल NCERT ही पढ़ाऊँगा, और कोई भी सब, मतलब कोई भी अदर चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टॉक में जो भी चीज़ें रहेंगी बताने वाली, मैं उनको ज़रूर बताऊँगा, ताकि आप लोग को आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए क्या है केमिकल एवोल्यूशन, कि रूस के
ओपेरिन तथा इंग्लैंड के हॉलैंड, ठीक है, हॉल्डेन, ठीक है। रूस के ओपेरिन थे और इंग्लैंड के हॉल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से आया हुआ हो सकता है, ठीक है। इन लोगों ने ये बताया कि जो जीवन यहाँ पर पृथ्वी पर पहले आया वो पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु, ठीक है, जो पृथ्वी पर पहले विद्यमान थे जीवन रहित अणु थे, उन्हीं से ये जीवन आया है, ठीक है। उदाहरण जैसे आरएनए मौजूद है, प्रोटीन मौजूद था, तो उन्होंने बताया कि इन्हीं से क्या आया, इन्हीं से जीवन का विकास हुआ, ठीक है, इन्हीं से जीवन आया, ठीक है, इन्हीं से जीवन का विकास हुआ, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया कि जीवन की वह रचना क्या है, जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई थी, ठीक है। जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई थी जिससे अकार्बनिक संघटकों के विविध कार्बनिक अणुओं का गठन हो सका, ठीक है। जिससे क्या हुआ, अकार्बनिक जो संगठक से मतलब कि अकार्बनिक संगठक जो थे उनसे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अणुओं का गठन हुआ, ठीक है। अब देखिए उस समय क्या था कि उस समय पृथ्वी की अवस्था जो थी, ठीक है, जब ये चीज़ें हो रही थी तो उस समय पृथ्वी की अवस्था क्या थी, उच्च तापयुक्त ज्वालामुखी तूफान वाली तथा वायुमंडल में मीथेन अमोनिया आदि की कमी वाली थी, ठीक है। जो पृथ्वी की उस समय जो अवस्था थी वो क्या थी, उस समय अवस्था यही थी, उच्च तापयुक्त ज्वालामुखी तूफान था, ठीक है, बहुत ज़्यादा तापमान था, ज्वालामुखी आते थे, तूफान आता था और वायुमंडल में मीथेन थी और अमोनिया थी, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यानी कि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जीवन का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। उन्होंने बताया जीवन के ओपेरिन और हॉल्डेन ने बताया कि जो आरएनए और जो हमारी प्रोटीन थी उसी से जीवन का निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए आगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप लोग अपने प्यारे से चैनल बायो वन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा एक सेकंड चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है। तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है, तो आप लोग बायो वन मोटिवेशन चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ें। अब ये है हमारा आखिरी पॉइंट, ठीक है। आखिरी पॉइंट क्या है, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन में ये यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे मिलर के प्रयोग, ठीक है, मिलर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण, ठीक है। मिलर ने अपना प्रयोग कैसे किया, अब हम यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, मिलर का प्रयोग। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मिलर का प्रयोग के बारे में, ठीक है। मिलर का प्रयोग में क्या किया, सबसे पहले ये बताओ, जब पृथ्वी पर है ना शुरुआती का जीवन था, प्रारंभिक वातावरण था, तो उसमें क्या थी, उसमें बिजली चमकती थी कि नहीं, बिल्कुल चमकती थी, है ना। बिजली क्या होती थी, बिजली चमकती थी, ठीक है। तो देखो मिलर ने 2 फ्लास्क लिए, एक हमारा हुआ ये फ्लास्क, ठीक है, और एक हुआ ये छोटा फ्लास्क, ठीक है। अब हमने देखा कि जब प्रारंभ में था, है ना, प्रारंभ में क्या था, वाष्प जल जो था वो पृथ्वी पर गिरता था और वो जल वाष्प बन जाता था, ये लगातार क्रिया चल रही थी, ठीक है, ये क्रिया लगातार चलते जा रही थी, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया, सांप से बिल्कुल मतलब एक पृथ्वी बना दी, प्रारंभिक अवस्था वाली पृथ्वी। कैसे बनाया, ये देखो एक यहाँ पर ये लगा दिया, है ना, बड़ा सा फ्लास्क लगाया, इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद जैसे यहाँ पे मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर बिजली दी, ठीक है, बिजली चमकती थी, इन्होंने यहाँ पर बिजली दिया, ठीक है। अब देखो बिजली देगा, पृथ्वी होगा, तो ये समझो पृथ्वी है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो इस पृथ्वी के अंदर हमने दिया CH4 NH3 H2O और H2, ठीक है।
इन तीनों चीज़ चारों चीज़ को हमने डाल दिया। अब देखा कि अब इस पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा था, पृथ्वी के अंदर बार बार वाष्प और जल की क्रिया, ये क्या हो रही थी, ये क्रिया लगातार हो रही थी। तो देखना क्या था, जब लगातार हो रही थी तो इन्होंने क्या किया, मिलर ने क्या किया, ये क्रिया लगातार करवाने के लिए इन्होंने एक जगह से जल बाहर निकालने का जुगाड़ किया और एक जगह से जल अंदर करने का जुगाड़ कर दिया। ठीक है, फिर बीच में एक ठो संघनित्र लगा दिया ठंडा करने के लिए। ठीक है, संघनित्र। ठीक है, इसके बाद इस पाइप को घुमा करके नीचे मतलब एक यू आकार के नली के रूप में ला करके इसको जोड़ दिया। ठीक है, इस जो यू आकार की जो नली यहाँ पे मिली, यहाँ पर कार्बनिक यौगिक वाला हमें जल मिला। ठीक है, अब देखो क्या होता है, पास में द्रव जल, उबलता हुआ जल। अब यहाँ पर एक स्टोव रख दिया, इस जल को उबाला गया। जब ये जल उबलेगा तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा वाष्प। ठीक है, ये वाष्प बन के पृथ्वी के अंदर जाएगा। अब यही वाष्प फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा जल। ठीक है, तो ये लगातार ये क्रिया इन्होंने चलाया। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये क्रिया ये लगातार आपस में चला रहे थे, वाष्प और जल बनने की क्रिया। ठीक है, वाष्प और जल बनने की जितनी भी ढेर सारी क्रिया थी ये लगातार कंसिस्टेंट चला रहे थे। ठीक है, अब देखो जब ये लगातार इस कंसिस्टेंट को चला रहे थे, इस क्रिया को लगातार कर रहे थे, तो इनको कार्बनिक यौगिक वाला जल मिला और इसमें बहुत ढेर सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिले। ठीक है, क्या मिले यहाँ पर, इसमें कार्बनिक पदार्थ मिले और यहाँ पर क्या मिले, और हमको यहाँ पर और हमको यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, फिर आ गया आपका मतलब ये वगैरह जो भी मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ थे, यौगिक थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ें इस प्रयोग में मिली। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि यही क्रिया लगातार हुई थी जिसके कारण से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए इसमें लिख के रखा है कि मिलर ने, ठीक है, मिलर, इसमें दो प्रयोग आता है, मिलर का प्रयोग। ठीक है, हेरल्ड यूरे तथा मिलर का प्रयोग। ठीक है, यूरे तथा मिलर, इस प्रयोग को दो वैज्ञानिकों ने किया था, हेरल्ड यूरे और स्टैनले मिलर ने। ठीक है, तो यूरे और मिलर के प्रयोग के नाम से ये प्रयोग जाना जाता है। ठीक है, क्या है कि मिलर ने इस प्रयोग को कब किया, 1953 में। कब किया, 1953 में। मिलर ने 1953 में एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया, क्या है, एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन मीथेन, देखना, मीथेन हाइड्रोजन और अमोनिया 2:1, ये अनुपात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2:1:2 के अनुपात में तथा 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा और उसमें अमीनो एसिड बना। ठीक है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ बने और क्या बना, और बना हमारा अमीनो एसिड। ठीक है, फिर अगली चीज़ क्या है कि अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्कराओं, ये शर्कराएं मतलब शुगर है। ठीक है, शर्कराओं नहीं है कि सरकार हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन होगा, शुगर। ठीक है, शर्कराओं, नाइट्रोजन क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि प्राप्त किया अपने प्रयोग में। ठीक है, इसी प्रकार ठीक कई अन्य लोगों ने भी अपने प्रयोग में कई प्रकार के शर्कराएं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन क्षारक, वर्णक, वसा आदि प्रयोग किए, जो कि मिलर और यूरे ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया। ठीक है, तो ये था हमारा हेरल्ड यूरे और मिलर का प्रयोग। ठीक है, इस प्रयोग को हम लोग यूरे तथा मिलर के प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इस प्रयोग के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलता है। ठीक है, एनसीईआरटी के पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पॉइंट देखने से पहले आप लोग बायो1 पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। ठीक है, इतना कहने के बाद भी आप लोग नहीं करते, बहुत गंदे हो रहे हो। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी का पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बस साफ से यार वही लिख रखे, इसमें मैं क्या पढ़ाऊँ, बोल ही देता हूँ। इसने एक बंद फ्लास्क में, यानी कि यूरे और मिलर ने, ठीक है, किसने बोल रहा है, यूरे और मिलर ने। ठीक है,
इसने एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, उन्होंने विद्युत डिस्चार्ज किया और जो नीचे यू आकार का था ना, उसमें देखा क्या बनता है, उसमें देखा कि यहाँ पर अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। आगे चलें, चलो। अन्य लोगों ने ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्कराओं, नाइट्रोजनी क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि प्राप्त कर उल्काओं की अंतर्वस्तुओं का विश्लेषण करने से प्रकट हुआ। ठीक ऐसी प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर घटित होती रही होगी, है ना। मतलब ऐसे ही जो भी बढ़ाया मैं वही सब बोल रहा है इसमें। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया। आगे देखो, सीमित साक्ष्यों के आधार पर निराधार कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ी बहुत मात्रा में स्वीकृत किया जा सका। यानी कि जो पृथ्वी पर जीवों का विकास था वो भौतिक रूप से भी हुआ है और रासायनिक रूप से भी हुआ है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या है आगे की, हमें यह आभास ही नहीं है कि जीवन का स्वतः प्रतिकृतिक्षम उपापचयी है। ठीक है, उपापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। ठीक है, यानी कि बताया गया कि यहाँ पर जो जीवन हो वो उपापचयी कैप्सूल के रूप में पैदा हुआ। ठीक है, जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप। ठीक है, जो जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप, सबसे पहले जीवन आया कोशिकीय रूप में, वो 3 अरब यानी कि 300 करोड़ यानी कि 3 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। ठीक है, जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3 अरब वर्ष पहले पैदा हुआ होगा। वे भूमिकाएं अणु, क्या है भूमिकाएं अणु, मतलब आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड के रहे होंगे। ठीक है, जब ये चीज़ें पैदा हुई होंगी तो सोच लो कि वो किसके, पॉलीसैकेराइड, आरएनए, इन सब चीज़ों के रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। ठीक है, ये जो कैप्सूल इनसे बने हैं, ठीक है, एक कोशिकीय, अकोशिकीय, प्रथम अकोशिकीय जो जीव बने थे वो क्या करने, वो आपस में जनन भी करते रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, जब ये जनन करते रहे होंगे, सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले अकोशिकीय आया, जिसके पास कोई कोशिकीय नहीं था, कोई कोशिका ही नहीं थी। ठीक है, अकोशिकीय के लगभग कितने करोड़ वर्ष बाद, 200 करोड़ वर्ष के बाद कोशिकीय जीव आता है। ठीक है, लिख रखा है 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। ठीक है, मतलब इसके बाद ही 200 करोड़ वर्ष पर भी कोशिकीय जीव प्रकट नहीं हुआ होगा। ठीक है, यानी कि 200 करोड़ वर्ष के बाद। आगे देखते हैं, फिर कदाचित ये एक कोशिकीय रहे होंगे, कदाचित ये एक कोशिकीय रहे होंगे। ठीक है, जिनमें इनमें सिर्फ एक कोशिकीय क्या रहे होंगे, ये रहे होंगे एक कोशिकीय। ठीक है, देखो, सभी रूप उस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। यानी कि ये जो अकोशिकीय और कोशिकीय जीवन रहा है सबसे पहले, वो कहाँ रहा होगा, वो सबसे पहले जल में ही रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहला जो जीवन हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जीवन कहाँ हुआ, क्या इसे रेत मिट्टी थी। ठीक है, ऐसी रेत मिट्टी नहीं थी बच्चे, वो क्या था, सबसे पहले जो जीवन आया था वो जल में हुआ था, वाटर में हुआ था। ठीक है, अब देखो, अजीवात जनन, क्या है, अजीवात जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकृत को आज बहुमत मिला है। ठीक है, यानी कि उनसे बताया गया है कि अजीवात जीवोत्पत्ति जो है वो जीवन की जो उत्पत्ति है ना वो पहले के जीवों से हुई है। ठीक है, अब देखिए, फिर भी एक बार बन चुकने पर किसी प्रकार कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की और इसके आगे चर्चा की गई। यानी कि सबसे पहले देखो, एक कोशिकीय का जन्म हुआ, फिर बहुत ढेर सारे कोशिकीय जीवन आए और फिर क्या हुई, धीरे धीरे जब ये बनता गया तो यहाँ पर क्या हुई, एक जटिल जैव
विविधता आ गई। और जब जटिल जैव विविधता आ गई तो धीरे धीरे क्या हुआ, जीवन जटिल हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट था, पहली रूपरेखा का पहला अंक था, वो आज यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपका आज का जो आपका लेक्चर फर्स्ट था वो ख़त्म हुआ है। अब नीचे आपको ढेर सारा कमेंट करना है कि आपको लेक्चर सेकेंड कब चाहिए। ठीक है, ढेर सारा कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो नेम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं उसका नाम भी बायो अमन है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।